हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो देखते हैं हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी में। आजगिरी नहीं होगा, राजगिरी होगा। तो राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और दूसरा वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। बहुत बड़ा स्नानागार का देखा गया है मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो खुदाई में बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। बृहत स्नानागार वहाँ से निकला है। और अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार भी, बृहत अन्नागार भी मोहनजोदड़ो खुदाई से ही निकला है। अन्नागार, स्नानागार, बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार सब मोहनजोदड़ो से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर पे तीर्थंकर थे? महावीर को वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसे पहले तीर्थंकर तो जो थे जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। लेकिन वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, वे थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक थे महावीर। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे महावीर। तो यहाँ क्वेश्चन है कि महावीर जैन धर्म के किस नंबर पे तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर, और अंतिम तीर्थंकर थे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जैन धर्म के, और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं में जोड़ा है, क्या जोड़ा है? तो महावीर ने जैन धर्म के प्रतिज्ञाओं में जोड़ा है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रतिज्ञाओं में ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो अजातशत्रु मगध के शासक था। अजातशत्रु मगध का शासक था। हर्यक वंश का यह शासक था अजातशत्रु। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था अजातशत्रु, और यह हर्यक वंश का शासक था। तो ये मगध का शासक था अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया उपवास के द्वारा। तो ये जो है सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा जैन धर्म को अपना लिया था लास्ट में, और उपवास के द्वारा अपना शरीर को त्याग किया था। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के प्रथम शासक था, मौर्य वंश के संस्थापक था, और बिंदुसार के पिता था, और अशोक का दादा। तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। और बेलगोला कर्नाटक में चला गया था, कर्नाटक गया था बेलगोला अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में बेलगोला कर्नाटक गया था, और वहीं पे अपना जीवन का अंत किया, शरीर त्याग किया था उपवास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब आरंभ किया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, कलिंग का युद्ध। और इसके बाद कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था कि अशोक फिर उसके बाद युद्ध नहीं करने की प्रण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? इस तरह का क्वेश्चन है। तो गुप्त संवत क्या है? 319 से 320
319 से 320 के बीच में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। 319 से 320, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 319 से 320 गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिनशांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हिनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और फाह्यान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो चीनी यात्री, यहाँ क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हिनशांग किसके शासनकाल में आया था? तो हिनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर आता कि फाह्यान, चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? तो वह हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उसके शासनकाल में फाह्यान जो चीनी यात्री था वह भारत आया था। लेकिन यहाँ है कि हिनशांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हिनशांग भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो कौन इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, चोल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल नहीं था वो चोल नहीं था, क्योंकि प्रतिहार भी शामिल था, राष्ट्रकूट भी शामिल था और पाल भी शामिल था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल नहीं था वो था चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी? चोल वंश की स्थापना, तो चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी, चोल वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राज की राजधानी थी तंजौर थी उस समय चोल राज की राजधानी। चोल राज की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्रामम का संबंध था। तो मणिग्रामम का संबंध किससे था? समाज से था, धर्म से था, शिक्षा से था, व्यापार से था। तो मणिग्रामम का संबंध था व्यापार से। मणिग्रामम का संबंध था व्यापार से, इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण महमूद गजनी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में की गई थी। महमूद गजनी के द्वारा भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1991 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, तो इसके मध्य किसके मध्य लड़ा गया था? किन किन के बीच में लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में ही लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी जो उड़ीसा में है, तो पुरी के मंदिर किस शैली में बना है? पुरी का मंदिर, तो पुरी का मंदिर नागर शैली में बना है। नागर शैली द्वारा पुरी का मंदिर जो उड़ीसा में है वह नागर शैली के द्वारा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, शाक्त धर्म से है। तो आबू पर्वत पर बने दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को खलीफा का अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? तो 18 फरवरी 1929 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा का अभिषेक प्राप्त हुआ था। खलीफा के द्वारा इनको अभिषेक प्राप्त हुआ था इल्तुतमिश को 18 फरवरी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था?
तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। और कुतुब मीनार बनाने का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसका पूरा किया था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश। अब बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था, शुद्ध अरबी सिक्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के काल में आया था? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल विशेषज्ञ था किस चीज के लिए? भू राजस्व, धर्म, व्यापार, शिक्षा। टोडरमल विशेषज्ञ था भू राजस्व के लिए। भू राजस्व का विशेषज्ञ था टोडरमल। और यह अकबर के दरबार में रहता था टोडरमल, और अकबर का बहुत ही विश्वासी था, और यह भू राजस्व से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं को फारस की किस शाह ने शरण दी थी? किस शासक ने शरण दी थी हुमायूं को? फारस के किस शाह ने या फिर किस शासक ने शरण दी थी? तो शाह तहमास्प ने हुमायूं को फारस में शरण दी थी। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित होकर के यहाँ से जब भागा था, तो फारस में यह शरण लिया था, और इसको जो शरण दिया था वह था शाह तहमास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म बालाकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही विश्वासी था अबुल फजल, और ये अकबर के दरबार में रहा करता था अबुल फजल, और आईने अकबरी इसी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय में साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? अकबर के समय में साम्राज्य कितने सूबों में बटा था? तो अकबर के समय में साम्राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था, 15 सूबों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह युद्ध 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसी युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का नींव पड़ता है। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकुंड के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड का प्रमाण इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है लोथल, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो अग्निकुंड का जो प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है, प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध, 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का तृतीय युद्ध 1561 ईस्वी में हुआ था अब्दाली और मराठा के मध्य।
पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो पलासी युद्ध के बाद ही अंग्रेज साम्राज्य का नींव पड़ता है। और बक्सर युद्ध के बाद जो 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध होता है और पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो साम्राज्य होता है वो उसमें नींव पड़ता है। और बक्सर युद्ध के बाद इसका पूरी पकड़ हो जाता है, पूरी तरह से कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का भारत पर। तो पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर। पलासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर बनता है पलासी युद्ध के बाद। पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना की विजय होती है और पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, अकबर का पौत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजापुर और गोलकुंडा पर किसने विजय प्राप्त किया है? तो बीजापुर और गोलकुंडा पर विजय प्राप्त किया था वह है शासक औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना विजय हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी राज सिंहासन पर आसीन हुए थे। तो शिवाजी राज सिंहासन पर कब आसीन हुए थे? उनका राजगद्दी कब मिला था? तो शिवाजी 1674 ईस्वी में शिवाजी राज सिंहासन पर आसीन हुए थे, राज सिंहासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टध्वपान क्या है? अष्टध्वपान क्या है? तो 8 सेनापतियों की समिति है अष्टप्रधान। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए अष्टप्रधान क्या था? तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी अष्टप्रधान। और ये 8 मंत्रियों का अष्टप्रधान जो था कृष्ण, जो है 8 मंत्रियों का परिषद था यह। और यह जो है तो अष्टप्रधान क्या था? तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद था अष्टप्रधान। और यह तो अष्टप्रधान 8 मंत्रियों को परिषद था और यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे, तुलु वंश के महान शासक थे कृष्णदेव राय। और इन्हीं के दरबार में 8 मंत्रियों का परिषद थी, उसी को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथ एक कर था। सैन्य कर था, धार्मिक कर था, व्यापार कर था, भूमि कर था। तो चौथ किस प्रकार का कर था? चौथ कर जो है वह किस प्रकार का कर था? तो ये चौथ कर जो है सैन्य कर था, चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख मत के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख मत के प्रवर्तक थे गुरु गोविंद सिंह, सिख मत के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु, तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो
तो नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण, नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में की गई थी। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी आई थी, कब आई थी? भारत में सबसे पहले व्यापारिक कंपनी, कौन सी कंपनी आई थी? सॉरी, भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक कंपनी आई थी, कौन? अंग्रेज आए थे, डच, फ्रांस, पुर्तगाल। तो सबसे पहले पुर्तगाल आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। तो भारत में सबसे पहले व्यापारिक कंपनी पुर्तगाल से आए थे, पुर्तगाली लोग पहले यहाँ आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था, पुर्तगाल का था यह। तो पुर्तगाली ही सबसे पहले यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी के किस वंशज को कैद में रखा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी के किस वंश को कैद में रखा था? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी का कौन सा वंश को कैद में रखा गया था औरंगजेब के द्वारा? तो ये है शाहू जो थे, उन्हीं को औरंगजेब के द्वारा कैद में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक अलग किसने किया था? तो मुर्शीद कुली खां ने किया था बंगाल को अलग, मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की भाषा क्या है? तो जहांगीर की जो आत्मकथा है, जहांगीर द्वारा इसको लिखा गया है, फारसी में लिखा गया था इसको, तो यह भाषा फारसी है, फारसी भाषा में लिखा गया था जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर सोमबाई इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? तो मुगल शासक का संस्थापक था बाबर, तो सबसे पहले बाबर हो जाएगा। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं था, और उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा मुगल शासकों का सही क्रम बाबर। जो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर की विजय होती है। इसी के साथ मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक हो गया बाबर, और हुमायूं उसका पुत्र, और हुमायूं के बाद अकबर, जो मुगल साम्राज्य का बहुत ही प्रभावशाली शासक था अकबर, और उसका पुत्र जहांगीर हो गया। उसके बाद शाहजहां का पुत्र फिर औरंगजेब होता है, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक के रूप में माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल साम्राज्य का शासक हुए वे बहुत ही निकम्मे और कमजोर शासक थे और मुगल साम्राज्य को सही ढंग से नहीं चला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? सर टॉमस रो किसके दरबार में राजदूत बनकर के आया था? सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर के आया था। सर टॉमस रो, जहांगीर अकबर का पुत्र था, तो उसी के टाइम में, जहांगीर के टाइम में ही सर टॉमस रो दरबार में राजदूत बनकर के आया था। तो ये थे आज के हमारे हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।